जीतने वालों को मेरा सलाम। आर्थिक स्थिति के आधार पर विकसित देश अमेरिका में 60% से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल स्टूडेंट्स बाहर से आए होते हैं। एक कारण यह है कि वहाँ रिसर्च और उसी क्षेत्र में काम मिलने की संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन इसका एक कारण ये भी है, पिछले 70 सालों में इस देश के बड़े बूढ़े और बच्चों को एंटरटेनमेंट बेचा गया है। जो समय करियर और खुद को विकसित करने में लगना चाहिए, वहाँ लोग किसी न किसी किस्म की स्पोर्ट फ्रेंचाइज, रियलिटी टीवी, वीडियो गेम, म्यूजिक बैंड, फैशन को फॉलो करके अपना समय बर्बाद करते हैं। नेल्सन जो एक बड़ी रिसर्च कंपनी है, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से 2018 में 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों ने हर दिन 11 घंटे एंटरटेनमेंट में निकाले। दोस्तों, इस बात को ज़रा दिमाग में उतरने दीजिए। समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए जिनको, उन्होंने दिन के 11 घंटे यूं ही खर्च कर दिए। लगातार एंटरटेनमेंट, सेल्स और शॉपिंग के बीच पढ़ने लिखने की तो बात छोड़ दीजिए, लोगों के पास किसी चीज़ को सोचने समझने का समय नहीं बचता। पूरी जिंदगी रिएक्शन में निकल रही है, इसलिए एंग्जाइटी और डिप्रेशन की गोलियां यहाँ खूब प्रचलन में है। तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि यूएसए दूसरे देशों के मेहनती स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पर बहुत निर्भर करता है। और ये मनोरंजन की बीमारी भारत और अन्य देशों में तेजी से बढ़ रही है। हम लोग दिन के 5 से 5.5 घंटे एंटरटेनमेंट में खर्च करने लगे हैं। सुबह से शाम तक इसी से जुड़े रिव्यूज़ और न्यूज़ चलते रहते हैं। ये ध्यान नहीं रहता कि ये सब बेकाम की चीज़ें हैं, जिस कारण आज हम लोग बिजी तो हैं लेकिन प्रभावशाली नहीं हैं। इसलिए आज बात केवल टाइम मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि अटेंशन मैनेजमेंट की है। किसी भी चीज़ को सीखने और प्रयोग करने के लिए समय के साथ पूरा ध्यान चाहिए। आपको इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनने के लिए समय और ध्यान चाहिए। इस दौर का फ़ायदा उठाइए दोस्तों। आप डिस्ट्रैक्शन हटाकर आसानी से भीड़ से आगे निकल सकते हैं। अटेंशन मैनेजमेंट सीखिए। जहां आम जनता अपना ध्यान मनोरंजन और डिस्ट्रैक्शन में लगा रही है, वहां इसे आप अपने जीवन में कम से कम कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीवी कभी आपके घर या फ्लैट के मुख्य कमरे या बेडरूम में मत रखिए। अगर रखी भी है तो अच्छे साहित्य या किताबों के पीछे छिपी होनी चाहिए। दोस्तों, हम अटेंशन मैनेजमेंट पर वीडियो डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए काम की चीज़ें कीजिए, कम चीज़ें कीजिए और अच्छी तरह से कीजिए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि सबसे ज़रूरी कला जो मेरे पूरे जीवन काम आई वो है पब्लिक स्पीकिंग। मैंने आज से 50 साल पहले डेल कार्नेगी के क्लासेस लिए थे। आपको सीखने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी हिचक भी होगी, लेकिन अगर आप सीख लेते हो तो ये कला आपको जीवन भर काम आएगी। नहीं तो पूरी प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी आपको इसकी कमी खलेगी। वॉरेन बफेट कहते हैं, मुझे लोगों के सामने बोलने में खासी परेशानी होती थी। मैंने बहुत जल्द रियलाइज़ किया कि आप कितने भी इंटेलिजेंट और स्मार्ट क्यों ना हो, अगर आप 4 लोगों के सामने ठीक से बोल नहीं सकते, बोलते समय कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर सकते, तो लोग भी असहज महसूस करते हैं और काम की बात पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि हम इंसान एक दूसरे की फीलिंग्स को मिरर करते हैं। जैसा आप महसूस करते हैं वैसा सामने वाला भी महसूस करता है। इसलिए लोग बेचैन और सेल्फ कॉन्शियस लोगों से बचना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई स्टेज या स्क्रीन पर असहज महसूस करता है तो हमें भी वही परेशानी महसूस होने लगती है और हम जल्दी से चैनल बदल देते हैं। अगर आप लोगों के बीच में या अनजान परिस्थिति में अच्छे से बोल सकते हो तो अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस और अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। ग्रैंड कार्डन जो बड़े रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक हैं, इससे मिलती जुलती बात कहते हैं कि लोगों को सिंपल डोर टू डोर सेलिंग नहीं आती, कि कैसे अनजान इंसान का दरवाज़ा खटखटाकर आप उससे मदद मांग सकते हैं या उसे कुछ सामान बेच सकते हैं। क्योंकि लोगों को बात करने की, दूसरे आदमी को समझने और उस पर ध्यान देने का सलीका या बेसिक कर्टसी नहीं है। जो लोग इस कला को नहीं सीखते वे अक्सर धक्के खाते रहते हैं। तीसरी बहुत ज़रूरी कला है मैन्युफैक्चर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आप सबने महसूस किया होगा कि जब आप कुछ ऐसा सोचने लगते हैं जिससे आपको गुस्सा आए तो आपका माथा गर्म हो जाता है और आपकी बोलने की स्पीड बढ़ जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर और हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा हमारी बातें मानते हैं। इसका मतलब आप जब चाहो तब अपना थॉट प्रोसेस और बॉडी लैंग्वेज बदलकर कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हो
अगर आप विपरीत स्थितियों में अपने अंदर विश्वास जगा सकते हैं कि चलो कम से कम अच्छी कोशिश करने के तो हम लायक हैं, भले ही कुछ भी परिणाम हो, हम अपने लक्ष्य के लिए पूरा जोर तो लगा ही सकते हैं, तो आसपास बाकी लोग भी वही आत्मविश्वास महसूस करते हैं। तो आपको नई शक्ति और स्फूर्ति मिलती है नई संभावनाएं बनाने की, और लोग भी आपके साथ चल पड़ते हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में अपने अंदर विश्वास पैदा करना एक लीडर और सफल इंसान के लिए बहुत ज़रूरी कला है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस अभ्यास है, कॉन्फिडेंस कला है जो आप अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से विकसित कर सकते हैं। अगली क्वालिटी हर एक प्रभावशाली व्यक्ति में होनी चाहिए, जिससे वो अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त और अच्छा समाज बना सके। नेल्सन मंडेला से पूछा गया कि आप महान लीडर कैसे बने। वो कहते हैं कि मैं अपने पिता और चाचा के साथ कबीले की बैठक में जाया करता। नेल्सन मंडेला साहब कहते हैं कि मुझे याद है कि कबीले के सभी वृद्ध और समझदार लोग सर्कल में बैठते और एक एक करके सब अपनी बात कहते। पिताजी सबकी बात बड़े धैर्य से सुनते और हमेशा आखिर में बोलते। नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि लोग सलाह देते हैं कि आपको कम बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ सबसे आखिर में बोलना सीख लीजिए। ये कला जल्दी सीख लीजिए, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो इस आदत को बदलना कठिन है। जब आप आखिर में बोलते हैं तो आप आधी सुनी बात पर तपाक से जवाब नहीं देते। ये गलती अक्सर हम जवान लोग ही करते हैं, इसलिए बाकी लोग हमें सीरियसली नहीं लेते। जब आप सबकी बात ध्यान से सुन लेते हैं तो किसी को शिकायत नहीं रहती कि हमारी बात सुनी नहीं गई। दूसरा, अगर आप समझ सकते हो कि जो बोल रहा है उसके पीछे उसका क्या अनुभव रहा होगा, जो भी सही या गलत राय है उसकी, वो क्यों है, वो किस जानकारी पर टिकी हुई है, ऐसा करने से आपके लिए सोच समझकर बोलना, उचित निर्णय लेना आसान हो जाएगा। आखिरी ज़रूरी कला है डेवलप इंटीग्रिटी। वॉरेन बफे कहते हैं कि मेरे हिसाब से जीवन में अच्छा करने के लिए 3 क्वालिटीज़ होना चाहिए: इंटेलिजेंस, एनर्जी और इंटीग्रिटी। वे कहते हैं कि आप लोग कभी ऐसे इंसान को हायर नहीं करना चाहोगे या कभी ऐसे इंसान के साथ संबंध नहीं रखना चाहोगे जिसके पास इंटेलिजेंस और एनर्जी हो लेकिन इंटीग्रिटी ना हो। ये इंसान आपसे सच्चे और अच्छे वादे करेगा लेकिन कभी निभा नहीं पाएगा, जिस कारण से आप दोनों दुखी रहेंगे। इंटेग्रिटी का मतलब है कि जो बोला है वो कर जाना। अगर पता है कि क्या सही है तो फिर वही करना। जिस इंसान में इंटेग्रिटी की कमी होती है, ये इंसान दूसरों के साथ साथ खुद का भी बुरा करेगा। वॉरेन बफे कहते हैं कि शायद आप कभी 9 सेकंड में 100 मीटर ना भाग पाओ या एक साथ 10 लोगों के साथ आंख बंद करके चेस ना खेल पाओ, लेकिन आप हमेशा चुन सकते हो कि मैं इंटेग्रिटी के स्केल पर कहाँ खड़ा होने वाला हूँ। वॉरेन बफे कहते हैं कि ये टैलेंट की तरह नहीं है कि आप कम या ज़्यादा इंटेग्रिटी के साथ पैदा होते हो। बाकी चीज़ों को छोड़कर इंटेग्रिटी पर इतना जोर क्यों? क्योंकि एक बार आदत पड़ गई खुद से झूठ बोलने की तो आप पूरी ज़िंदगी डिनाइल में जीते रहेंगे। आप कभी असली बदलाव नहीं ला पाएंगे, ना ही कभी कठिन डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो विजुअलाइजेशन और इंटेग्रिटी पर वीडियो ज़रूर देखिए। इनकी मदद से आप कॉन्फिडेंस और इंटेग्रिटी अपने अंदर विकसित कर पाएंगे। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।